इंडिया में ढूंढोगे तभी भी नहीं मिलेगी ऐसी संस्था। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो ये नहीं बताते कि छोरा यहीं आके फिर अपना नाम फिर रोशन करेगा, अपने पुरखों की मिट्टी पे ही खड़ा होके नंबर 1 बनाएगा। तो इस बात का बहुत खुशी है। तो एकेडमी छोटी है कह सकते हैं, पर विजन बहुत बड़ा है इस एकेडमी का। पहले तो यहाँ बजाओ मुच्छा ने देकर मैडम जी को कहीं मैसेज आओ है पहले मतलब डायरेक्ट कहीं के है हो गया मैडम जी। यहाँ का एकेडमी का मतलब में एकेडमी नहीं है, एक परिवार है। यहाँ रखो तो बच्चा अपन घर पर है वैसा है। मेरे को ये था कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, इसलिए मैं पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान देता था। किशोर अठे माहौल है ठीक ही है, ठीक ही है ना। हमने बच्चे के ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं की, हमने उसे ये नहीं कहा कि यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना ही ये नहीं कहा, हमने ये कहा तुम कर सकते हो। फिर नाइट क्लास कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर दी गई, फिर हम लोग दूध पी के सो जाया करते थे। बच्चों का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। अच्छा माहौल होने के कारण अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। आप तो नहीं पिघलता है, माँ जल्दी पिघलती मैं है। क्या उससे पहले फौजी भी हूँ मैं। हाँ। तो हम लोग क्या दिल से सोचते हैं, दिमाग इस्तेमाल करते ही नहीं। पहले बैच में ही हमें शानदार सफलता मिली। बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, 10 घंटे क्लास लगती है इनकी। वो टाइम आगो पाछो शादी वाली माला वाला पहन के उस समय की तो आता ही अलग, आज की तो उसका कुछ कहने लायक ही नहीं है। आज ये बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे के उनको मात देते हैं। बच्चे को ये सिखाना कि गलती कहाँ पे नहीं करनी है और कैसे गलती से आप बच सकते हो, ये सारी शिक्षाएं भी इस एकेडमी में दी है। नवंबर आते आते बच्चे 100 में से 100 नंबर लाने लग जाते हैं। 10-11 साल का बच्चा अगर इस चीज को इम्पोर्टेंट समझ रहा है कि उसके जो डायरेक्टर हैं वो उसको वॉक पे लेके जाएंगे, तो इसकी अगर इम्पोर्टेंस समझ में आ रही कि सिर्फ वो उनके साथ चल करके बहुत खुश है ना। आज के रिजल्ट और आज के फंक्शन कहना क्या है, बच्चे ने तो अब समूह ही बंद कर दिया। बस कुछ क्या ही बोलूं अभी। क्या इनका ये है कि तुम क्या किए, कुछ नहीं किया, तुमसे ज्यादा मैं करूंगी। अलग रहता है। ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। मेरे फादर ही फौजी, मेरे गांव में 350 फौजी हैं। हम लोग फौजी घर से ही है, मतलब पूरा खानदान ही फौजी है हमारा। 25 से 30 बच्चे हर साल सर सैनिक और मिलिट्री स्कूल में जाते हैं। 10 साल वहाँ को रिजल्ट बहुत टॉप में है। मतलब अनुशासन से ही सब कुछ आगे संभव है। क्वालिटी पर ध्यान दिया, क्वांटिटी पर ध्यान को नहीं देवा। ता शाना आदमी और फिर टाबरा ने डांटे भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके जो घर से हैं वो भी अपने जो बच्चों की माँ है उनसे ज्यादा प्यार देती हैं। नहीं है अटक कुछ भी थाने चकाचौंध बोल लगे, जो है बस सारी हकीकत है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और सीकर वो नाम जो को आप बात करा तो नीट है, IIT है, बाकी लिए तो जाने जावे ही है, लेकिन अब सीकर है जो को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बाकी तैयारी के लिए भी जानो जावे। ए बे बच्चा है जगह आकी उम्र का बच्चा जटा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करबा में लाग रहा है, बे बीजगा पर ऑफिसर बनबा को सपनों देख रहा। तो अपने साथ में डायरेक्टर सर है, पहली शुरुआत 8वीं कर गुरुजी जटा सीकर को नाम पहली आतो क्या नीट डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, लेकिन सेना कमाई ना अफसर और बाऊ पहली है कि नींव अठो आवे कभी मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में जावे। जटा टाबर खेलबा कूदबा मम्मी गन रोबाड़ो टाइम हुए भी टाइम पर छोटा छोटा बच्चा ने किया मैनेज करो। हमने 2013 में अपनी ये एकेडमी स्थापित की थी और पहले बैच में ही हमें शानदार सफलता मिली। अभिभावकों का, पेरेंट्स के, सभी के स्वयं से हमने अच्छा परिणाम दिया। और इसमें ये छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे होकर के भी कड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, 10 घंटे क्लास लगती है इनकी। और बच्चों का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। आज ये बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे के बराबर मैथ है, रीजनिंग है, GK है, इंग्लिश है, उनको मात देते हैं। तो ये सारा कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। बच्चों को बढ़िया मोटिवेशन मिले, बढ़िया माहौल से ही बच्चा आगे बढ़ता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एग्जाम बहुत टफ हुए। एग्जाम ज्यादा केवे के इंटरव्यू भी आवे है और मेडिकल भी हुए। मतलब जति सेना कमाई ना नौकरी की प्रोसेस हुए है लागबा की भी ज्यादा प्रोसेस हुए सिलेक्शन किया की स्कूल की। तो बी खातर न्यू सीकर सैनिक एकेडमी है जबकि की साबू तैयारी करवाओ थे यहाँ। तैयारी दिलराज जी, छोटे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तब हम इनको 0 बेस से शुरू करते हैं। अब छोटी चीज बताना कि आप आखिरी मान लो से हाँ, कहने का मतलब 0 बेस से स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाते हुए, टाइम बढ़ाते हुए, और इनका लास्ट तक जो सिलेबस आपको बता दिया ग्रेजुएशन लेवल का आता है। मैथ एक 10th लेवल की मैथ आती है, इंग्लिश में पूरी ग्रामर वोकैबुलरी, GK में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जनरल साइंस, करंट अफेयर। और नवंबर आते आते बच्चे 100 में से 100 नंबर लाने लग जाते हैं। देखो दिलराज जी, हम हमेशा सादगी से रहे। लोग आजकल कितना अंधाधुंध ऐड से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, झूठा प्रचार करना, हमें सिर्फ अपने सीमित बच्चे रखने और उन पर मेहनत करना। मैं एक चीज और देखी आकी सकी डिमांड यहाँ आ रही है
कि गुरुजी 50 सीट फिक्स ही रखे है, बढ़ावे को नहीं है ना? क्यों, कई कारण है, क्योंकि सीटा थारी फुल हो रही है आजकल तो सन पीसा दिखे कि यार टाबर का अभिभावक आसी एडमिशन करवासी आपने मोटी फीस आसी, लेकिन थे फिर भी 50 सीट ऊपर को नहीं कर रहा। नहीं, मेरा देखो इसमें मुख्य ध्येय ये है कि भाई कम बच्चों में बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाए, केयर हो जाए, और उनमें से बढ़िया अपने सिलेक्शन रेशो आ रहा, तब आगे बढ़ाने का नहीं सोचा। विचार करेंगे आगे जब सबकी मांग है तब बढ़ाने का। 2013 की बात करी गुरुजी, क्योंकि 2013 के महीने स्टार्ट करी। मैं पर्सनल मेरी भी बात बताऊं, 2013 के महीने मेरो छोटो भाई जब मिलिट्री स्कूल में सिलेक्टेड हुयो तो मैं बैठे गयो, और पहली साल के महीने बैठे मन न्यू सीकर सैनिक एकेडमी का टाबर मिला 2014 के महीने, जब 14 को अपने फर्स्ट बैच निकलो जी। हाँ, 6 बच्चे गए थे अपने मिलिट्री स्कूल में पहले बैच में। अब मैं बात करूं अठीने बच्चा हूं, क्योंकि पूरी मेहनत है जकी पूरी साल एक करी है। नाम क्या आपका? कुंवर राजवीर सिंह। कुंवर राजवीर सिंह, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, मतलब ये सितारा यही है अठीने खड़े है ना, जितना सारा ही सितारा है, लेकिन ऑल इंडिया नाम कमा बड़ा यही है। कैसे मेहनत करवाते हैं यहाँ पे सर? यहाँ पे मतलब हो कहाँ से आप? मैं मध्य प्रदेश MP से हो? अच्छा, प्रॉपर एड्रेस क्या है? सतना का हूँ, MP। अच्छा, यहाँ सीकर के बारे में किसने बताया? सीकर के बारे में तो मुझे मम्मी पापा ने बताया। मम्मी पापा। अच्छा, यहाँ सर कैसे मेहनत करवाते हैं? सर जैसे पहले तो हमें सबसे छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, फिर और सिखाते तो मतलब अच्छे से करवाते हैं। कौन सी क्लास में आ गए थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे 5th क्लास में आया था। 5th में। क्या रूटीन रहता है डेली का? जैसे सुबह उठवाते हैं, फिर कितनी बजे उठते हो? उठते हैं पहले 7 बजे के करीब उठाते थे, फिर हम लोगों को फ्रेश होते हैं हम लोग, फिर हमारे नाश्ता करते हैं, फिर क्लास लगती है, उसके बाद में फिर शाम तक क्लास चलती थी। अब फिर शुरू में हमको खेलने ले जाया करते थे, उसके बाद में फिर खेलना बंद कर दिया था क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गए थे, इस वजह से फिर पढ़ाई करवा देते, और फिर रात को हमको खाना खा करके फिर नाइट क्लास कुछ दिनों बाद स्टार्ट कर दी गई, फिर हम लोग दूध पी के सो जाया करते थे। देखो पूरी चीज बता दी है, और सब बड़ी बात है कि मासूमियत है, लेकिन मासूमियत के साथ का मायने मन को न करतो करना, क्योंकि सारे बच्चे हैं आजकल मोबाइल चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं। आपका भी मन करता होगा, लेकिन आप पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, देते? थोड़ा बहुत मन तो करता था, लेकिन यहाँ पे था तो मतलब मेरे को ये था कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, इसलिए मैं पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान देता था। सर जको डिसिप्लिन धार्मिक मायने जार जको सीखा है वो थे 5वीं क्लास का टाबरा नहीं सिखा दियो? सर यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं। बच्चे की एक जो कमी रहती है स्टार्टिंग बिल्कुल 0 बेस से लिया जाता है। धीरे धीरे उनकी जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको पूरा करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इनकी तैयारी करवाई जाती है। सर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एग्जाम काफी हार्ड पड़ा है कि साबू मतलब थे आपको स्पेशल आके लिए सिलेबस कवर करवाओ ताकि वे चीजें हैं जगह जल्दी कवर हो जाए? हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, अपने आप में स्पेसिफिक हैं, तो वो क्या करते हैं, हर एक बच्चे की पहले तो कमियां देखते हैं, वहाँ से करवाते हैं। दूसरा उनका लेवल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाया जाता है, और हर संडे को इनका एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट से जो भी इनकी कमियां हुई हैं, जो इन्होंने गलतियां की है, वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, उसके लिए ऊपर काम किया जाता है। किशोर अठे माहौल है ठीक ही है। ठीक ही है ना? हाँ। कहीं कहीं किया ध्यान रखे थारो, कहीं कहीं गुरुजी के सामने यहाँ जरूरी को नहीं आपने दब्बा की बता दीजिए सीधी सीधी। माहौल तो यहाँ आपने सिलेक्शन तो हुई के? हाँ, अब बता दो। माहौल यहाँ पे ठीक ही रहते हैं। अच्छा माहौल होने के कारण अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाता है। मतलब स्ट्रिक्ट ज्यादा रहे हुए पढ़ाई के लिए, ज्यादा फोकस करवाओगे? मतलब बराबर ही है सब चीज। अच्छा, खिलाबो कूदबो सब कुछ हुआ है ना? अभिभावक का कहानी भी आवा देखो अठिन माड़ा पैर खड़ा है, मतलब फीलिंग ये आ रही है माड़ा ई साबू पैर खड़ा है जाने वो टाइम आगो पाछो कौन सो? अच्छा हिंदी। कहाँ से हो आप? अच्छा नाना जी, नाना जी, राजवीर का नाना जी। और बात फीलिंग की चाली जना मगो, फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे आज से 30-40 साल पहले आई थी। कौन सी वाली? शादी वाली माड़ा वाला पहन के? उस समय की तो आता ही अलग, आज की तो उसका कुछ कहने लायक ही नहीं है, हाँ। क्योंकि इतना नाम रोशन करके आया है। बिल्कुल। तो आदमी पालता पोसता तो है, लेकिन इसीलिए वो करता है कि कल ये हमारा नाम आगे रोशन करेगा, तो वो करके दिखा दी। आपने सीकर चूज किया सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए, क्या रीजन रहा उसका?
एक तो क्योंकि एमपी है, राजस्थान है, बहुत सारी कोचिंग्स है, जी। बहुत सारी एकेडमी है, जी। फिर भी सीकर आने का क्या रीजन रहा? सीकर हब है ये तो पता है। उस हब में हमने न्यू सीकर क्यों चूज़ किया, एक तो एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनका रेफरेंस हमें यहाँ पे मिला। बट जब बच्चे की बात आती है तो आप किसी के रेफरेंस से नहीं आते। जब आप बिल्कुल। विजिट करते हैं और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आप बच्चे, क्योंकि बच्चे को छोड़ना था, ही इज़ जस्ट इन 5th क्लास। तो जब हमने पहली बार विजिट किया था तो मैंने अपने स्पीच में बात ऐड करी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बच्चा रहेगा कैसे, लेकिन सर से बात करने के बाद, मैडम से मिलने के बाद में मुझे ये समझ में आ गया था कि बच्चा अनुशासित होकर के सफलता प्राप्त कर लेगा। ये करेगा ये मुझे नहीं पता था, बट सफल तो वो होगा, क्योंकि एकेडमिकली मुझे उसके लेकर के कोई डाउट नहीं था। बट जिस तरीके का अनुशासन इधर है और जैसे यहाँ पे सारी फैकल्टी जो है बच्चे को मार्गदर्शन करती है, और सिलेक्शन लेना या फुल मार्क्स गेन करना इज अनदर थिंग। बच्चे को ये सिखाना कि गलती कहाँ पे नहीं करनी है और कैसे गलती से आप बच सकते हो, ये सारी शिक्षाएं भी इस एकेडमी में दी है। तो एकेडमी छोटी है कह सकते हैं, पर विजन बहुत बड़ा है इस एकेडमी का। तो किसी प्रकार की संदेह नहीं था जब हम बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गए। तो वो जो आपने एक चीज कही कि एकेडमी छोटी है, विजन बड़ा है, जी। लेकिन आजकल अभिभावक है वो देखते हैं कि बड़ी कौन सी है एकेडमी, क्योंकि पता नहीं कि छोटी है, ट्रस्ट करें ना करें। आपने ऐसा क्या सोचा यहाँ के बारे में? देखिए, सबका अपना मोटिव होता है, सबकी अपनी थॉट प्रोसेस होती है। हमारी अपनी थॉट प्रोसेस हमेशा से ये थी, बच्चा सफल हो ये जितना मायने रखता है उतना ही मायने ये भी रखता है कि बच्चे को सफलता जो है, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो कहना चाहिए क्वालिटी है, उसकी जो भूमिका है वो पता होनी चाहिए। भूमिका तब पता चलेगी जब बच्चा स्ट्रगल करके सीखेगा। यहाँ पे सारे बच्चे इक्वल हैं, सब एक तरीके से तैयारी करते हैं। सर उन लोगों को ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि अब इनको टाइट करना है, अभी इनको थोड़ा लूज़ करना है। मतलब मुझे एक बार मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा मैंने ना बहुत अच्छा किया, किसी टेस्ट में मॉक या कुछ चल रहा होगा, तो उसने बताया आज सर ने मुझे बोला आज हम वॉक पे लेके जाएंगे। 10-11 साल का बच्चा अगर इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझ रहा है कि उसके जो डायरेक्टर हैं वो उसको वॉक पे लेके जाएंगे, बजाय इसके कि आज बच्चे बहुत ज़्यादा जो चमकदार चीज़ें हैं, गेम दिला दो, ये दिला दो, एक्सपेंसिव चीज़ें दिला दो, वहाँ ना फोकस करके उसको इसकी अगर इम्पोर्टेंस समझ में आ रही कि सिर्फ वो उनके साथ चल करके बहुत खुश है। तो मुझे तो ये पता है कि मैंने सही जगह छोड़ा हुआ है बच्चे को, और वही अंदर से विश्वास भी था। तो मार्गदर्शन तो उसे मिला। हमने बच्चे के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज नहीं की। हमने उसे ये नहीं कहा कि यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना ही ये नहीं कहा। हमने ये कहा तुम कर सकते हो। प्रेशर नहीं हुआ? एग्जैक्टली प्रेशर में नहीं डाला। योग्यता हमें बच्चे की पता थी और हमें यहाँ पे विश्वास था। और इन दोनों का जो समायोजन ना जाऊं, मुच्छा का आंटी दे रहा है, मैं फुल रोब के माइन है। पहले तो यहाँ बचाओ, मुच्छा ने देख मैडम जी को कहीं मैसेज आओ है, पहले मतलब डायरेक्ट कहीं के है हो गए मैडम जी। क्या कहना आज के रिजल्ट और आज के फंक्शन? कहना क्या है, बच्चे ने तो बस मुंह ही बंद कर दिया, बस कुछ क्या ही बोलूं अभी। मतलब ये खुशी अंदर से निकल रही है, शब्दों से नहीं अभी निकल क्या रही है। देखिए, हम तो प्रॉपर राजपूत हैं और हम राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। अपन मध्य प्रदेश में, यूपी में कहीं भी हैं, धरती तो हमारी यही है, यहीं पैदा हुए, यहीं से कहीं भी गए। तो ये नहीं पता था कि छोरा यहीं आके फिर अपना नाम फिर रोशन करेगा, अपने पुरखों की मिट्टी पे ही खड़ा होके नंबर 1 बनाएगा। तो इस बात का बहुत खुशी है। तो डिसीजन मैडम का था या आपका था इधर? नहीं, डिसीजन हम दोनों का था। एक्चुअली क्या, जो मेरे सीनियर थे उनके दोनों बच्चे यहीं सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने रेफरेंस दिया था, फिर हम दोनों आए। लेकिन मेन रोल इसमें मैडम का ही है। मतलब मैं तो बाप हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं बेटे को लेके थोड़ा पिघल रहा था। लेकिन जो माता जी हैं तो ऑब्वियसली माँ तो प्यार करती है। ये तो आपने उल्टा बता दिया, बाप तो नहीं पिघलता है, माँ जल्दी पिघलती है। क्या, उससे पहले फौजी भी हूँ मैं। तो हम लोग क्या दिल सोचते हैं, दिमाग इस्तेमाल करते ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो था। और जो मैडम है तो बाहर रहती हैं, सब कुछ जानती हैं। यही कारण है कि आप फौजी, और यही कारण है कि ऑफिसर बनाना है। मेरे फादर ही फौजी, मेरे गाँव में 350 फौजी हैं। हम लोग फौजी घर से ही है, मतलब पूरा खानदानी फौजी है हमारा। हमारे गांव में 2 कीर्ति चक्र, 3 अशोक चक्र, वीर चक्र, 26 सेना मेडल, 10 बंदे शहीद हुए हैं। तो हम, हमारी धरती वही है। बिल्कुल। तो हम तो बस 20 डालते हैं बस। देखो जब पापा जी आन का है, जना सोच लो बेटा जी की आन का है, और बी लाइन वो बोला कर रहे लीक चालो और अठिन भी आ जावा। तो आपका भी कुछ अलग एम है क्या? सेम ही है। सेम ही क्या, इनका ये है कि तुम क्या किए, कुछ नहीं किया, तुमसे ज्यादा मैं करूंगी। ये डायलॉग रहता है। अच्छा, ये डायलॉग है, मतलब कुछ नहीं किया अभी, आप ज्यादा करोगे? हाँ मैं भी करूँगी। हाँ, अब आ जावा अठिन थे कटू वो गाँव कौन सो? करौली। करौली। थारो बगदेड़ा किस का है? दोसा में। दोसा में। अच्छा, नाम क्या है?
अमित। अच्छा, एक लाइन में अगर आपको आपकी यहाँ एकेडमी स्कूल के बारे में बोलना है तो क्या बोलोगे? ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, मतलब कि ये पूरे इंडिया में ढूंढोगे तभी भी नहीं मिलेगी ऐसी संस्था। देखो बा आपने मारवाड़ी में केवा है कि टाबर दिल का साचा हुआ है और जकी बात केवा बिक मायने भी सच्चाई हुआ है। और ये तो अठिन आपा बाता चिता करी है, लेकिन राजस्थान में सेकंड रैंक प्राप्त किया है एसटी में। अच्छा, तो सर इसने भी बहुत मेहनत की है, साथ में और बच्चे हैं, इन्होंने भी काफी मेहनत की है सर। बिल्कुल। इस बच्चे ने भी काफी मेहनत की है, सभी बच्चों ने। थारो का ही नाम है? निवेश कहाँ से? बांदीकुई दोसा। सेनाड़ो शोक जोश तो हठीन आयो अब के हैं, मतलब फुल जोश के मायने कोई फिजिकल टीचर थकाड़ा ज्यादा ध्यान देता थी है ना? हाँ देते हैं। हाँ देते। मम्मिया बैठी है ज्यादा ना, पहली हठीन आऊं ए टाबर है ना, मम्मिया के ज्यादा लाडला हुआ है। तो स्कूल चला रहा है, एकेडमी चला रहा है, मतलब आजकल आप वाला टाबर कौन संभाला है और ये छोटा छोटा टाबरान संभाल लिया है। बड़ी बड़ी बात है ना। तो बिल्कुल, माल बाग के सिलेक्शन भी दे रहा है। हाँ, तो कहीं कहना है बता दो धीरे सी कोई चौकी बात। तो बात बताओ ना, दो दुनिया बाजी क्या हो जुगा 5 आदमी थारा ही टपर है और दोनों को सिलेक्शन हाँ कौन सी मिली है? सैनिक स्कूल कोई? इसको मिलिट्री में लिए, इसको सैनिक। क्या कहना आपको सैनिक स्कूल? ये बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करा हो बेटा का 200 सीकर और स्कूल के बारे में, एकेडमी के बारे में कौन बताएगा? मैं खुद ही ढूंढता हुआ करो कहीं हूँ, मैं खेती करता हूँ। बात बोली गाड़ी बताई, मैं कियो के मको खटो आया किया ढूंढया अना के मैं खुद ही ढूंढ तो आगो अठे। मतलब अपना किसान भाई है कि खेती करा, लेकिन ढूंढता आगा। कति सालों पढ़ रहे हो टाबर? 2 साल में। 2 साल के मायने अठे ई एकेडमी को कहीं देखो थे? देखो ये एकेडमी ने 2 साल होने जाना, 10 साल हो जाना। माँ का 4 बच्चा पीछे सैनिक में सिलेक्शन ही हो रहा है। बहुत 10 साल वहाँ को रिजल्ट बहुत टॉप में है। मतलब 2 सालों कौन जानो, 10 सालों जानो। हाँ, और 10 साल में के मायने मतलब टाबर अठे पढ़ रहा है, कितना टाबर सिलेक्टेड होगा? माँ का 4 परिवार में 4 बच्चा। परिवार में 4 और 5 हुए के 5 बच्चा एक, मतलब घरा अब थोड़ा दिनाग मायने ऑप्सर लाद सी। हाँ, सब परिवार में ही है। और यहाँ का एकेडमी का मतलब एकेडमी नहीं है, एक परिवार है। यहाँ रखो तो बच्चा अपन घर पर है वैसा है। नागौर में कौन सु गाँव है? नागौर में अपना डीडवाना के बगल में है तोसीना। बिल्कुल। तो ए अभिभावक की बाता ए जद निकले हैं मन के मायनू, क्योंकि जद अभिभावक बे सही के मायने बे चीज फील करे। और सर सीकर के मायने जद यानी की एकेडमी, क्योंकि सीकर को नाम नीट की वजह, IIT की वजह तो बहुत फेमस हो, लेकिन अब सैनिक और सब बड़ी बात तो है कि अपनो शेखावाटी को जो एरियो है अठो सेना के मायने जावे भी मोकला है। सर्वप्रथम तो मैं न्यू सीकर एकेडमी के बलबीर सिंह जी चलका और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, जो उन्होंने प्रतिभाओं को तराशा और इस मुकाम पर पहुंचाया। और भारतवर्ष में पहला स्थान आना कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने सीकर जिले के लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। अनुशासन से ही सब कुछ आगे संभव है, जो इन्होंने करके दिखाया है। और ये भी ग्रामीण परिवेश से है, किसान परिवार से हैं। जब से छोटे हैं, ये मेरे भाई हैं, जब से इनका मैं चाल चलन लिखना पढ़ना देखता हूं, और फिर भी बच्चों को बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं। और 2013 से इन्होंने एकेडमी शुरू किया था, जो सीकर जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में, भारत में इन्होंने नाम कमाया। मतलब ए हर साल है ना, टाबरा की संख्या कौन बढ़ावे, लेकिन सिलेक्शन की संख्या हर साल बढ़ाता जाओ। मतलब सिलेक्शन की संख्या हर साल बढ़ाता जाओ, टाबरा की कौन बढ़ा रहा? अब देख लो सगड़ा आई बात कर रहा है। देखो बड़ी बात सिलेक्शन ही है, सबसे बड़ी बात दिलराज जी सिलेक्शन ही है। कहीं कहना चाहो और अभिभावकान जखा सपनों देखा है कि आपा भी बच्चा ने सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में पढ़ावा। देखो सबसे बड़ी बात तो बच्चा सैनिक मिलिट्री की तैयारी करता है, सिलेक्शन बाद की बात है। उसका बेस स्ट्रोंग हो जाता है, आगे वो बच्चा कभी भी मात नहीं खाएगा, कहीं भी पढ़े वो टॉप ही चलेगा। दूसरी बात, यहाँ अपनी एकेडमी में क्लास और स्टडी टाइम में फुल डिसिप्लिन में रहते हैं, बाकी समय अपने हॉस्टल में परिवार की तरह रहते हैं कुछ। सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए हम कम संख्या रखते हैं, क्वालिटी पे फोकस है। हाँ बिल्कुल, मैडम जी बटिन कह दियो कि क्वालिटी पर ध्यान दिया, क्वांटिटी पर ध्यान को नहीं देवा। मतलब ज्यादा की जगह थोड़ी कम कमा ले वहाँ। एक बार और दिलराज जी, इस बार हमने ये अचानक प्रोग्राम रखा, क्योंकि बाद में बच्चों का मेडिकल था। तो बच्चे कोई तमिलनाडु से है, कोई बिहार से है, उनके फादर आर्मी में J&K वगैरह ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो पहुंच नहीं पाए। अपने 8-10 सेलेक्टेड बच्चे नहीं पहुंच पाए, उनको बुला के अपन बाद में करेंगे। बिल्कुल। और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, ये जो बलबीर जी है, उनके पास दिखावा नहीं है।
यहाँ जो चल के आते हैं सिटी दर सिटी रिजल्ट देते हैं बात की जना उसके मई के अनुसार थे अति बात की ना मई के दूं अत्ता शाना आदमी और फिर टाबरन डट भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल इनका क्या है, इनके परिवार का भी सहयोग रहता है, इनके जो घर से हैं वो भी अपने जो बच्चों की माँ है उनसे ज्यादा प्यार देती हैं और वो बच्चा अपने घर परिवार माँ बाप को भूल जाता है आके। उन्होंने पूरा सहयोग देती है इनके साथ कंधे से कंधा मिला के और बच्चों के परवरिश में और जो भी मातृत्व की जो है उसकी प्रेम जनाई फील को नहीं टाबरन फील नहीं होता और दिखावा नहीं है। जैसे बड़े बड़े एडवर्टाइज निकालते हैं और निकालते हैं, ये नहीं, इनके तो सिर्फ मेहनत में विश्वास करते हैं और जिसका परिणाम आपके सामने है। जनाई केवल परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सिलेक्शन बाग मायने उबो मतलब मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। आपना सेक्टर के मायने अति मेहनत और यान को जो इंस्टीट्यूट पहली हो को नहीं, लेकिन अठे अब लास्ट 10 सालों 12 सालों ये काम कर रहा है, 13 सालों बहुत अलग रिजल्ट निकाल रहा है। न्यू शिखर अकेडमी अपना एरिया में बहुत ही बढ़िया संस्था है और अपना नाम रोशन करे और पूरी इंडिया के मायने रोशन करे। ऑल इंडिया में अपना बच्चे ने और टॉप करवाया, एक छोटी बात को नहीं, अपने हिसाब में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अठार एक चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो कि इतनी बड़ी स्कूल होए और बा पूरी देश में टॉप करावे, तो मैं सोचूं बा संस्था की बिल्डिंग कतनी बड़ी होसी, लोग कता गोशी बिका ताम जाम कता गोशी, फिर ई युग में IT के युग में बा और ही कतनी मैनेज होसी। 18 में देखियो कि एकदम सिंपल साधारण सा तो संचालक है और एकदम बिल्कुल साधारण सी बिल्डिंग है। अटक कुछ भी थाने चकाचौंध को लगे, जो है बस सारी हकीकत है, मतलब इनमें थाने कोई दिखाओ कौन दिखाओ, जो कुछ है बस सब हकीकत दिख रही है। तो इन देख के मैंने एक शेर याद आवे है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो मैंने यहाँ लगे ऐसा सपना में जान बच्चे राजवीर के और बलवीर जी के है। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। थे भी पूरा फोकस आप ही दोगे टाबरा पर ही। मैं पहले आर्मी में था, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हाँ। जब मैं आर्मी से रिटायर्ड आया तो भाई साहब ने मुझे बताया कि बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन करना। जब हम देखते हैं कि जिस दिन बच्चे हमारे पास एकेडमी में आते हैं, बिल्कुल उस दिन उनका जो भी स्टैंडर्ड होता है, छोटे बच्चों की उम्र होती है खेलने खाने की, उनको इतनी जागरूकता नहीं होती है कि उनको कितना पढ़ना है कि खेलना है। वैसे आज के युग में इनकी उम्र के बच्चे घर पे मोबाइल देखते हैं या खेलते हैं, गेम खेलते हैं। इन बच्चों को हमने इस तरह से मार्गदर्शन किया है कि आज इनको बड़े बच्चों की तरह, जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिलने के बाद महसूस होता है कि हमें उस उम्र में पढ़ना चाहिए था, हम इनको वो जागरूकता इसी उम्र में बच्चों को दे देते हैं कि आपको पढ़ना है और बड़े होके क्या बनना है। एक 12th क्लास या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को जब हम पूछते हैं कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो वो ऐसे शर्मा के मुंह फेर लेता है, यानी उसको ये पता नहीं होता है कि उसको करना क्या है। इन बच्चों में आज ही इतनी जागरूकता है, इतनी समझ है कि ये अपने आप अपना दिशा तय करते हैं अपने जीवन की कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है और वो जाने के लिए उसको करना क्या है, उसको हर वक्त हर दिन कितने घंटे पढ़ना है और अपनी दिनचर्या में क्या क्या शामिल करना है। इन बच्चों की एक सुव्यवस्थित जीवन शैली बन जाती है आगे चल के। भले ही चाहे किसी बच्चे का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो सैनिक, मिलिट्री, नवोदय इनमें जाके वहाँ का जो भी माहौल होता है उससे अपने आप को डाल लेता है, और जिसका सिलेक्शन नहीं भी होता है उस बच्चे को इस चीज का ज्ञान होता है कि उसको कितनी मेहनत करनी होगी आगे जो भी कंपटीशन फाइट करना है उसको लेकर के। बिल्कुल, जब सैनिक और मिलिट्री को नाम आ जाए तो अनुशासन को नाम तो सौ पहली आवे है। भी अगर थारा बच्चा देख रहा हो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवावा, तो न्यू सीकर सैनिक अकेडमी शिव सिंहपुरा आओ, विजिट करो और देख सो ना थे भी है सो कि हाँ अठा अपना टाबर की केर उसका पढ़ाई के साथ साथ में। धन्यवाद, राम राम साहब।